2025 में जातिगत जनगणना जैसा फैसला लिया जाना थोड़ा सा हमें इस बात के लिए बेबस करता है कि ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना जरूरी है। और इसके द्वारा जो डेटा आएगा, जो आंकड़े आएंगे, वो किस तरीके से प्रयोग होंगे और जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है उसके पीछे नियत क्या है, इंटेंशन क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर इसके आंकड़ों का प्रयोग देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए किया गया तो बेहतर है। और अगर इसे केवल चुनावी अ, चीजों के लिए प्रयोग किया गया, अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रयोग किया गया, एक दूसरे से लड़ाने के लिए प्रयोग किया गया, तो फिर ये खतरनाक होगा और ज्यादातर चांस है कि इसीलिए सब शायद किया जा रहा है। वरना जिस दौर में है और जिस वर्ष में हम हैं, वहां पर तो सरकार का दायित्व ये बनता था कि वो ये तय करे कि कितने खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक की योग्यता रखते हैं, इस देश में कितने साइंटिस्ट हैं ये पता करो, किस राज्य में, किस जिले में कितने स्टेडियम हैं ये पता करो। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर होता। कितने साइंटिस्ट हम ये खोजना चाहिए अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, कौन बेहतर कर रहा है अपनी अपनी फील्ड में। लेकिन हम खैर अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। खैर हम अपने विषय पर बातचीत करते हैं। अगर आप एमपीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं तो आप देखते होंगे, अगर यूनिट 4 में जाएंगे मेंस वाली में, तो ठीक है, तो वहां पर आप देखिए आपदा और तकनीक जैसे एक टॉपिक है। तो उसमें से अब ये क्वेश्चन जैसे मेंस का बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको फ्रेम कैसे करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, आपदा क्या है, आपदाओं का वर्गीकरण समझाइए। ठीक है, बात याद रखना। तो आपदा का अर्थ समझिए, अचानक से होने वाली क्या है, विध्वंसकारी घटना क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति हो जाए हमें, ठीक है, जान माल हानि का नुकसान होता है। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में आपदा के लिए डिजास्टर के स्थान पर क्या किया था, क्राइसिस शब्द को प्रयुक्त किया था। ठीक है, तो आपदा का अर्थ होता है, सिंपल सी बात है, अचानक से होने वाली विध्वंसकारी घटना क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। अभी बात याद रखना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये लिखने को आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, इतना ज्यादा उसमें क्या है, तामझाम है नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है। अभी देखिए, अब इसके कुछ कहें कि वर्गीकरण को समझिए। जैसे जल एवं जलवायु, मौसम से जुड़ी आपदाएं, जैसे चक्रवात है, बवंडर है, तूफान है, ओलावृष्टि है, बादल फटना है, लू है, शीतलहर है। ठीक है, हिमस्खलन है, सूखा है, समुद्र क्षरण है, मेघा गर्जन है, बिजली का कड़कना, ये सब किसमें आ जाती हैं, आपकी जल और जलवायु से संबंधित क्या होती है, आपदाएं होती हैं। इसके अलावा देखेंगे भूमि से संबंधित आपदाएं, भूस्खलन है, कीचड़ का बहाव है, भूकंप है, ठीक है, बांधों का टूटना है, खदानों में आग लगना है, ये इसके उदाहरण है। इसके अलावा दुर्घटना संबंधी आपदाएं देखिए, जैसे सड़क और रेलवे दुर्घटनाएं, आप तो जान रेल दुर्घटनाएं कितनी आए दिन होती जा रही हैं। जंगलों में आग लगना, ठीक है, शहरों में आग लगना, इसके अलावा खदानों में पानी भरना, इमारतों का ढहना, या आप उत्तराखंड तरफ अक्सर देख सकते हैं, वहां पर बहुत बड़ा क्या नाम से टेंशन होता है, एक साथ कई बम विस्फोट हो जाना। ठीक है, ये सब क्या आती है, दुर्घटना संबंधी घटनाओं में आपदाएं आ जाएंगी। इसके अलावा देखेंगे जैविक आपदाएं, जैसे महामारियां, कोरोना इसका एक एग्जाम्पल है, आपने देखा। कीटों का हमला हो जाए एकदम से, आपने देखा वो टिड्डे वगैरह आते हैं तो वो हमला कर देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। पशुओं की महामारियां होती हैं, जहरीला भोजन है, अगर ये सब आ रहा है तो ये जैव क्या है, आपकी जैविक आपदाएं। ठीक है, अगर ये वर्गीकरण आपको इस प्रकार से करना पड़े। इसके बाद रासायनिक, औद्योगिक, परमाणु संबंधित आपदाएं हैं। ठीक है, इनमें से भोपाल गैस कांड वाले, तो अगर एमपीपीएससी वाले तो वो जरूर मेंशन कर दें। जैसे इसमें रासायनिक गैस का रिसाव, ठीक है, भोपाल गैस कांड, वही बात। ठीक है, परमाणु बम गिरना, इस तरीके की घटनाएं किसमें आ जाएंगी, रासायनिक होगी, औद्योगिक होंगी, या परमाणु संबंधित घटनाएं होंगी, ये बात याद रखना। इसके अलावा आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय आपदाएं क्या है। ठीक है, अंतरिक्ष खर्चा है, जो कचरा है, सॉरी माफी चाहेंगे। इसके बाद जो सोलर, जो आपको क्या नाम से आप जानते हैं कि जो वेस्ट है, ये भी बहुत खतरनाक है, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय आपदा है। इसके अलावा अन्य आधारों पर भी आपदा को आप वर्गीकरण देख सकते हैं। जैसे क्या है, एक तो प्राकृतिक है, वे आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक आपदा है। वही बात हो, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी का फटना हो, बाढ़ हो, इस तरीके की प्राकृतिक आपदा है। मानवीय आपदा वे आपदाएं जिनके लिए मानव जिम्मेदार हो, भगदड़ है, हुड़दंग मच गई है। ठीक है, तो जैसे भी कुंभ में हुआ था, तो ये क्या है, सब मानव जनित आपदा, मतलब मानव के द्वारा जो आपदा हो वो क्या है, मानवीय आपदा कहलाएगी। इन्हें मानव निर्मित आपदा कहते हैं। मानवीय हस्तक्षेप से ऐसी आपदाओं की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये आपदा को समझाने के लिए सबसे बढ़िया फ्रेम है मेंस के लिए, मुझे नहीं लगता है इससे बढ़िया कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कबीर पब्लिकेशन का है, अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया है, समझाया है, मतलब मुझे पसंद आया, तो मुझे लगा आप लोग से साझा करना चाहिए। और इतना कर लेते तो आपकी ये समझ बहुत बढ़िया अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, उन्होंने उदाहरण में दिया है
क्या नाम से प्रकृति में। तो वही बात है जो मैंने पिछले वहां पर दोहराई थी, चक्रवात हो, बवंडर हो, ओलावृष्टि हो, भूस्खलन हो, हिमस्खलन हो, बिजली कड़कना हो, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। ठीक है, प्रकृति में आ जाएगा। अब मानव में क्या आ जाएगा? जलवायु परिवर्तन, ये हमारी वजह से हो रहा है। रासायनिक आपदाएं, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, क्या है? जनसंख्या विस्फोट, रासायनिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, सड़क व रेल दुर्घटनाएं, तेल का फैलाव, ठीक है, इसके अलावा जंगल की आग, ये भी हमारे द्वारा लगा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें, अब सवाल है कि आपदाओं को रोकने के लिए क्या उपाय है? ठीक है, तो पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित करना, हम ऐसे काम करें जिससे पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े, मतलब वो बैलेंस रहे। ठीक है, ये बात रखना। बुनियादी अवसर संरचनाओं की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इसके अलावा जोखिम मूल्यांकन करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू समझो कि वहां पर कोई चीज बना रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, प्लांट हो, तो वो ज्योग्राफी कैसी है वहां की, ऊंचाई कैसी है, वहां पर कोई प्राकृतिक क्या नाम से चीज नष्ट तो नहीं हो रही, ये सब करना चाहिए। ठीक है, जीआईसी के जो थ्रू, ये आपके भी सिलेबस में भी बातें रखना, जीआईसी सेपरेट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है इधर। शहरी नियोजन और विकास की ओर ध्यान देना, मतलब जो शहर का नियोजन है वो प्लान के साथ किया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बना दिया, फिर वही बात कि 6 महीने पहले सड़क बनाई थी, उसमें से पाइपलाइन डाली थी, फिर 2 महीने बाद फिर उसको उखाड़ दिया, फिर सड़क तोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कायदे से प्लान होना चाहिए। इसके अलावा जलवायु अनुकूलन संसाधनों का प्रयोग करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, सोलर पैनल है, ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिससे पर्यावरण खराब ना हो, तो वो ज्यादा बेटर होगा आपदाओं से निपटने के लिए। आपदाओं की जोखिम न्यूनीकरण का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो क्या नाम से गैर सरकारी संगठन हो, सभी का ये दायित्व है। तो मुझे लगता है कि ये आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है, मेंस के लिए सबसे बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, 10 मार्क्स वाला है, आप देख सकते हैं। तो मुझे